हाय गाइस। सो आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं कार्निवल व्हील का। जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसमें दिया क्या है मोटा मोटा। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, वो देख लेते हैं। यू हैव अ पिज़्ज़ा व्हील डिवाइडेड इनटू एल सेक्शन। इसका 2 मिनट, हाँ। विजुअलाइज़र इसका अच्छे से दिया है। एक काम करते हैं, इसके विजुअलाइज़र के लिए पैरेलली समझ पाएंगे ताकि ठीक है। You have given you have a price wheel divided into L section, numbered from 0 to L minus 1. Section are arranged in a circle. So after section L minus 1, the numbering continues again from 0 section 0. ठीक है। तो ये क्या दिया है आपको, L सेक्शन में एक प्राइस व्हील दिया है। ठीक है, प्राइस व्हील आपको एक L सेक्शन में दिया है। L सेक्शन मतलब जैसे आपको सेक्शन दिया है L5। तो L5 मतलब इसमें कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 सेक्शन में एक प्राइस व्हील दिया। ठीक है आपको। देन इनिशियली द प्राइस पॉइंटर इज एट सेक्शन ए। ईच टाइम यू स्पिन द व्हील द पॉइंटर मूव्स एग्जैक्टली बी सेक्शन फॉरवर्ड। तो आपका जो ए है, मतलब सेक्शन ए से आपका जो पॉइंटर मतलब व्हील है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ये 3 से हो रहा है। ठीक है, तो 3 हमारा क्या है, ए है स्टार्टिंग पॉइंटर। और ये जैसे हम लोग इसको रोटेट करेंगे, स्पिन करेंगे, तो ये दो सेक्शन ये स्पिन होगा। ठीक है, मतलब ये एल अभी 0 अभी पॉइंटर ए में है। ठीक है, तो वो दो सेक्शन स्पिन होके यहाँ आ जाएगा। देखिएगा ऐसे हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड दैट इज आफ्टर वन स्पिन। हर एक स्पिन के बाद क्या होगा, इसमें ये बोल रहा है दैट इज आफ्टर वन स्पिन द पॉइंटर मूव फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन ए प्लस बी मॉडल। आफ्टर टू स्पिन टू ए प्लस टू वी मॉडल। सो हर एक सेक्शन में क्या हो रहा है, ए प्लस एन बी मॉड एल, जितना जो हमारा वो है क्या बोलते हैं पॉइंटर, वो मूव कर रहा है। ठीक है, यू हैव टू स्पिन द व्हील एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप व्हील्स को कितने भी नंबर ऑफ टाइम तक उसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तब तक रोटेट करना है आपको। आप 0 बार भी उसको रोटेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, इंक्लूडिंग 0। आफ्टर यू स्टॉप द सेक्शन ऑफ द पॉइंटर फाइनली लैंड डिटरमाइन योर प्राइस। यू रिसीव अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ दैट सेक्शन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस यू कैन ऑब्टेन। तो आपको व्हील को इतने बार ऑब्टेन करना है कि आप सबसे मैक्सिमम प्राइस, ये जो प्राइस व्हील है उसमें ऑब्टेन कर पाओ। अब यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है, 4 है। तो हम लोग को 4 इतने बार स्पिन करना है कि हम लोग का ये जो है पॉइंट यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ जैसे आ गया, अगर 4 आ गया, मैक्स हम लोग को मिल जाएगा, मैक्स प्राइस हम लोग को मिल सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये हम लोग को जैसे दिया है, इसमें बताया भी है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एग्जांपल में ये बोला है, जैसे एल हमारा 4 है, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है व्हील। 3 पॉइंटर से स्टार्ट होगा, पर रोटेशन वो 2 बार उसका जो वो रहेगा क्या बोलते हैं फेज रहेगा, मतलब 2 टाइम रोटेट करेगा। जैसे यहाँ ये 4 है तो ये 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कोड मैंने लिख दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन ये सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सॉल्व फंक्शन में ये सब जो वेरिएबल्स हैं वो सब डिफाइन है। तो इसका लॉजिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले वैल्यूज़ एंटर करने के लिए। ठीक है, जैसे ये होगा, देन एक नया वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, पोजीशन पी इंट ए एन एस। दोनों की वैल्यू को ए डिफाइन कर देते हैं, जो ये हमारा जैसे फॉर एग्जांपल 3 है। देन एक फॉर लूप बना देते हैं। फॉर लूप कितने बार चलेगा, एल माइनस 1। ठीक है, देन पी इज इक्वल टू पी प्लस अंडर ब्रैकेट पी प्लस बी, पी प्लस बी मॉड 3। ठीक है, मॉड 5 सॉरी, मॉड 5 नहीं, मॉड एल। मेरे दिमाग में वो एग्जांपल था इसलिए। हर मॉड के बाद हम लोग को वो पोजीशन में वो जो वैल्यू है वो कितनी, हम लोग को वो पता चलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। देन ANS इज इक्वल टू मैक्स ANS कॉमा पी।
सी आउट ANS ENDL, दैट्स इट, ठीक है। एक बार कोड को कंपाइल कर लेते हैं। 2180 कोड कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले टेस्ट केस में 5 फेजेस लेते हैं वो व्हील के, प्राइस व्हील के, ठीक है। देन वो 3 इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड हर फेज में वो 2 आइट्रेशन आगे मूव करेगा, ठीक है। आंसर 4 आ रहा है, करेक्ट है। जैसा आप देख सकते हैं 4 है इसका एग्जांपल। अभी वर्क कैसे कर रहा है वो देखते हैं, एक बार इसका लॉजिक देखते हैं। जैसे 2 मिनट, कैसे करें। एक काम करते हैं, इसको अपन एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से e.explain.txt, ठीक है। एक फाइल बना, तो यहाँ हो क्या रहा है, पहले हम लोग का p क्या था, p हमारा था, मान के चलिए हम लोग कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिसमें l हमारा 5, a हमारा है 3 एंड b हमारा क्या है 2 है, ठीक है। अब p को हमने क्या असाइन कर दिया है, 3 असाइन कर दिया है, ठीक है। p की वैल्यू, a की वैल्यू, ANS की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी है, 3 असाइन कर दी है, ठीक है। अब जब फॉर लूप के अंदर जब हम लोग चला रहे हैं तो हम लोग क्या करें, p इज इक्वल टू जो p की वैल्यू है उसमें क्या कर रहे हैं, 3 प्लस 2 मॉड 5। अगर आप इसको बेसिकली कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना मॉड आएगा, मॉड आएगा आपका 0, ठीक है। p की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो ANS की वैल्यू है, ANS का जो हम लोग को मैक्स चाहिए, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, एक जगह रहेगा 3 जो a को ANS को हमने असाइन किया था, और दूसरी जगह क्या रहेगा 0। तो ANS किसको पुट करेगा, ANS पुट करेगा 3 को, ठीक है। ये पहला आइट्रेशन हो गया, पहले आइट्रेशन में ये लॉजिक हुआ। सेकेंड आइट्रेशन में जाएंगे, इस बार p की वैल्यू कितनी है, 0 है। b हमारा उतना ही है, मॉड 5। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस बार हमारी मॉड 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ANS कितना था हमारा पिछली बार, मैक्स 3,2, इस बार भी 3 मैक्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ANS की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। अब फिर से देखिए अब क्या होगा, अब p की वैल्यू हमको हमारे पास कितनी दी है, 2 दी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 मॉड 5, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर क्या होगा, ANS कितना हो जाएगा, ANS इज इक्वल टू मैक्स 3,4 और ANS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ऐसे हमारा आंसर आ रहेगा, ठीक है। ये और भी आइट्रेट चलते रहेगा, ये अभी हमने 3 आइट्रेशन निकाला, 2 आइट्रेशन और निकालेंगे, पर हमारा जो मैक्स वैल्यू रहेगा वो ये 4 में ही आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा। क्यों 4 में आएगा, जैसा आप स्पिनिंग व्हील देख सकते हैं, स्पिनिंग व्हील जैसी मैक्स 4 है, जैसे ही 0 पे पहुंचेगा वापस वो स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल अराउंड चलते रहेगा, इसमें मतलब वैल्यू हमारी फिक्स्ड है, हम लोग को ऑल अराउंड चलते रहना है। पर मेन बात ये हमारी ये है कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 3 से स्टार्ट किया, फिर मैं गया 0 पे, 0 से मैं गया 2 पे, 2 से गया मैं 4 पे। तो ये 3 आइट्रेशन जो लगी, जो मैंने 3 आइट्रेशन आपको दिखाई, इसी में हमारा मैक्स वैल्यू आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू स्टेडी है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाली, ये ऐसी होने वाली। बस हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितने आइट्रेशन में हम लोग मैक्स वैल्यू वो प्राइस बोर्ड पे हम लोग, प्राइस पेनिंग बोर्ड में हम लोग ला सकते हैं। तो वो आइट्रेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो वो आइट्रेशन के थ्रू आइट्रेशन हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं ये फॉर लूप लगा के। बस हम लोग को ये बेसिक मेथड लिखना है, ये बहुत सिंपल मेथड है, जो भी हमारा मेन लॉजिक चल रहा है इसी के थ्रू चल रहा है।
सो बस इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो गया तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।